हम हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मौजूद हैं। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन अपना खास कार्यक्रम लेकर हमारे साथ शिमला की जनता मौजूद रहेगी। आप देख सकते हैं किस तरह से शिमला के इस ऐतिहासिक रिज मैदान पर हम लोग इस वक्त मौजूद हैं और तमाम पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद रहेंगे। सीपीआईएम से हमारे साथ मौजूद हैं संजय चौहान साहब, जो कि प्रत्याशी हैं और मेयर भी रहे शिमला के। कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के महासचिव हैं नरेश चौहान साहब, इनसे बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो अभी आए नहीं है, उनके इंतजार में हम हैं, सुरेश भारद्वाज यहां पर रहेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। और साथ ही साथ शिमला की जनता, इन सबसे हम बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार क्या है इनके मुद्दे और तमाम नेता जो वायदे करते हैं क्या उन्हें पूरा भी करते हैं नहीं। सबसे पहला सवाल संजय चौहान साहब आपसे, आप शिमला के मेयर भी रहे हैं, क्या मुद्दा लेकर आप जनता के बीच में इस चुनाव में हैं? देखिए, ये नगर निगम का चुनाव नहीं हो रहा है, ये पूरे प्रदेश का चुनाव हो रहा है जी। और प्रदेश में जो आज मुद्दे हैं वो मैं समझता हूं महंगाई है, बेरोजगारी है, कृषि का संकट है, भ्रष्टाचार है और लॉ एंड ऑर्डर है। ये 5 मुख्य मुद्दे हैं। आज पूरी तरह से देश और प्रदेश में जो कांग्रेस और भाजपा के द्वारा ये जो महंगाई पैदा करने वाली नीतियां, बेरोजगारी पैदा करने वाली नीतियां, कृषि का संकट पैदा करने वाली नीतियां और ये जो व्यापक ये तमाम मुद्दे लेकर आप जनता के बीच में, चौहान साहब बताइए, सीपीआईएम का कहना है आपकी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी ने कुछ नहीं दिया इस प्रदेश को, सिर्फ समस्याओं की। क्या कहना है आपका? सिर्फ समस्याएं दी आपने, इनका ये कहना है। देखिए, संजय चौहान जी मेयर रहे हैं 5 साल और शिमला की जनता ने जो सहयोग और समर्थन इनको दिया था वो अपने आप में एक ऐतिहासिक था जी। अब मैं इसमें जाना नहीं चाहूंगा, इन्होंने बात को टाल दिया है कि ये चुनाव मेयर का नहीं पूरे प्रदेश का है। लेकिन जवाबदेही शिमला की जनता के प्रति इनकी सबसे पहले थी कि 5 साल में इन्होंने शिमला के लिए क्या किया। अगर आज शिमला की हालत है उसके लिए सबसे पहले जिम्मेवार है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला के मेयर होने के नाते, जो 70 साल में आप और बीजेपी नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक सवाल है, कुछ नहीं हुआ है रिज पे, अंग्रेजों के बाद रिज के जब अंग्रेज छोड़ के चले गए, इस रिज पे कुछ नहीं हुआ था। ये राष्ट्रीय ध्वज हमने लगाया है यहाँ पर जो देश की तरफ। मेरा प्रश्न ये है कि जब स्मार्ट सिटी यहां से छीनी गई कांग्रेस के द्वारा, कांग्रेस क्यों चुप रही? आज 2,900 करोड़ रुपए का जो स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, संजय चौहान जी उसके लिए हाई कोर्ट गए, लेकर आए हाई कोर्ट से। देखिए, जहां तक स्मार्ट सिटी की बात है, ये अब शिमला शहर स्मार्ट सिटी में है। इससे पहले धर्मशाला को स्मार्ट सिटी में लिया गया। हमें आज खुशी है कि हमारे 2 स्टेट के 2 शहर आज स्मार्ट सिटी के अंदर है। लेकिन हम भी इंतजार कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की स्मार्ट सिटी कब आगे बढ़ेगी। सर, मेरा सवाल एजुकेशन से रिलेटेड है कि आप लोगों जो है बैकडोर एंट्री क्यों करते हैं? आप डायरेक्ट भर्ती क्यों नहीं करते हैं? 2-2 साल के बाद अनुबंध को आप रेगुलर कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? आप डायरेक्ट भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों बैकडोर एंट्री के ऊपर जो है वो जोर दिया जाए? बताइए साहब, बैकडोर एंट्री। मैं इनका क्वेश्चन नहीं समझाऊं, बैकडोर एंट्री कहां से एंट्री होती है लोगों? लेकिन हमारा जो कई बेरोजगार युवा है वो भी घुस जाएंगे। हमारी सरकार ने 5 साल के अंदर 70,000 लोगों को सरकारी नौकरियों में मौका मिला है। इस बार ये 5 साल का हमारा ये रिकॉर्ड तोड़ हमने नौकरियां दी है और 40,000 बच्चों को जो लोग थे जिनका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल का था वो 3 साल के अंदर रेगुलाइज किए। आप जितने भी पॉलिटिशियन हैं, आप अपने को कॉन्ट्रैक्ट पे रखिए। आप देखिए, आप सब नया फॉर्मूला, शानदार फॉर्मूला, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही। हमारी सरकार ने जो कॉन्ट्रैक्ट का टाइम 6 साल था, हमारे सरकार और मुख्यमंत्री ने उसको 3 साल किया है और आने वाले घोषणा पत्र में 2 साल में कॉन्ट्रैक्ट वालों को रेगुलर किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में एक दाग लगा, गुड़िया कांड। मैं कांग्रेस सरकार से इस बात का स्पष्टीकरण चाहती हूँ कि आपने महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या किया? क्या किया साहब, बताइए क्या किया? देखिए, गुड़िया कांड जो हुआ शिमला में वो एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और पूरे समाज के लिए थी। उसको किसी सरकार से जोड़ना बिल्कुल गलत है, कोई सरकार से जोड़ना गलत। उसमें सीबीआई इंक्वायरी हमारी सरकार ने 10 दिन के अंदर, हिंदुस्तान में पहली सरकार है जिसने 10 दिन के अंदर सीबीआई को काम सौंपा। आज सीबीआई को 4 महीने हो गए, सीबीआई अपना काम करने, स्टेट गवर्नमेंट का कोई इसमें किसी को बचाने का कोई। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश ऐसा एकमात्र प्रदेश है कि पुलिस का मुखिया भी जेल में साथ, बड़ी अजीब बात। 3 मुद्दे हैं जी। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान सरकार पिछले 5 वर्षों में केवल जेल में या बेल पर रही है, वो सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो हिमाचल प्रदेश में जी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। शिमला, हिमाचल प्रदेश में माफिया राज जो है वो अपने पैर उन्होंने पसारे हुए हैं और शिमला में तो विशेष रूप से ड्रग माफिया जितना जो है वो तेजी से बढ़ रहा है
कि नेशनल और इंटरनेशनल जो सर्वे करने वाली एजेंसीज हैं, उन्होंने छोटे शहरों की श्रेणी में शिमला को ड्रग्स के मामले में टॉप पर रखा है और उसका सारा का सारा दारोमदार जो है वो इनकी कांग्रेस सरकार को जाता है, क्योंकि इन्होंने छह दे रखी है उन लोगों को जो शिमला में ड्रग्स जो है बेचते हैं। आज ये डिबेट में केवल स्लोगन बोलते हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। आप अपनी कारगुजारी बताइए, 10 आप बड़े फैसले बताइए कि मैंने ये काम किए। बहुत देर से बोल रहे हैं नरेश चौहान जी तो बेचारे अपने आप जो है वो वीरभद्र सिंह जी के खिलाफ लड़ते रहे हैं सुखों के साथ मिलकर के, ये क्या डिफेंड करेंगे उनको? सर मेरा एज कॉमन मैन एक इशू है, इस टाइम सबसे बड़ा जो इशू आप लोग ले रहे हैं वो जीएसटी का है। एज ए कॉमन मैन पहले भी वही प्रॉब्लम थी, आज भी वही प्रॉब्लम है, लेकिन जीएसटी इज बेबी ऑफ द कांग्रेस। सुनो एक मिनट पास्ड बाय बीजेपी। चलिए सवाल बड़ा करके दोनों से जवाब दीजिए साहब। जीएसटी आप लेकर आए और हम विरोध कर रहे हैं, बताइए जवाब दीजिए। आज जीएसटी के बाद देश की जो हालात हुई है, चाहे गुड्स की बात करें चाहे सर्विसेज की बात करें, हर आदमी पे देश के महंगाई की मार पड़ी है। जो जीएसटी की बात की गई है कि कांग्रेस पार्टी ने जो बात कही थी अरुण जेटली ने और सरकार ने डिच किया है, जो बात कही गई थी सिंगल टैक्स होगा पूरे देश में, आज 6 टैक्स लग रहे हैं। 28% दुनिया के किसी देश में टैक्स नहीं है। आज छोटा व्यापारी हर आदमी महंगाई की मार झेल रहा है, लेकिन जेटली जी का अहम है। आपकी सरकार जीएसटी लेकर सर नरेश चौहान जी ने 27 मई 2017 को हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में जीएसटी बिल पेश करते हुए वीरभद्र सिंह जी का ज्ञान ही नहीं पड़ा। और वैसे तो ये लोग जो हैं, जो सुखू के साथ के लोग हैं, वो वीरभद्र सिंह जी के ज्ञान पढ़ते ही नहीं है, वो पढ़ते ही नहीं है। उसमें साफ साफ वीरभद्र सिंह जी ने कहा है कि क्या क्या बेनिफिट्स जीएसटी से होंगे। उन्होंने कहा है कि एक टैक्स, एक मार्केट, एक देश। व्यापारी नाराज नहीं आपसे, व्यापारी नाराज नहीं आपसे। नहीं व्यापारी हमारा है। किस चीज का गुस्सा बताइए आप? आराम से। गुस्सा इसलिए है कि हिमाचल के लोग शांत और आप गुस्से में साहब? गुस्से में इसलिए है कि मोदी साहब ने एक गरीब आदमी को क्या दिया? क्वेश्चन। भारद्वाज जी ने कुछ और लोग मौजूद है साहब, आप बताइए किससे सवाल है? सर मेरा बीजेपी और कांग्रेस दोनों से सवाल है। आज तक समय समय में शिमला में ये आते रहे, तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने आज तक शिमला के लिए क्या किया, जबकि शिमला आज भी उसी स्थिति में पड़ा है। शिमला में कोई विकास नहीं हुआ साहब, आपका सवाल? मेरा सवाल कांग्रेस से है, और इसलिए है क्योंकि कांग्रेस पिछले 5 साल से सत्ता में थी। मेरा सवाल नरेश जी आपसे ये है कि हिमाचल एक बहुत बड़ी टूरिज्म डेस्टिनेशन है, और हिमाचल में टूरिज्म को लेकर आपकी सरकार बहुत समय तक यहाँ पर हिमाचल में रही है, आपने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। उसमें हम स्वरोजगार भी क्रिएट कर सकते थे। हमारा राज्य है रिसोर्सेज लिमिटेड है, लेकिन टूरिज्म के लिए हमको एक उम्मीद बंधी थी 2014 में, बहुत बड़ी उम्मीद थी। नरेंद्र मोदी जी ने सोलन में कहा कि मैं हिमाचल प्रदेश से मेरा बड़ा पर्सनल नाता है और मैं हिमाचल प्रदेश को टूरिज्म की दृष्टि से रेलवे के विकास के लिए और फलों के लिए सेब की इंपोर्ट ड्यूटी के लिए काम करूंगा। 3.5 साल हो गए, हमें भी उम्मीद थी, प्रदेश की जनता को भी नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद थी, लेकिन 3.5 साल के बाद जिस तरह देश के सारे वादे झूठे साबित हुए, वही बात हिमाचल प्रदेश के साथ। एक बात जो शिमला की जनता से आप कहना चाहते हैं, हिमाचल की जनता से क्यों लोग आपको चुने, एक बात बताइए। डेफिनेटली ये जो मैंने पहले मुद्दे यहां पर रखे हैं, जो प्रदेश के मुद्दे हैं, जिसमें व्यापक बेरोजगारी है, महंगाई है, महिला सुरक्षा है, लॉ एंड ऑर्डर है, और इसके अलावा जो हमारे कारोबारी और व्यापारी और आम जनता महंगाई से त्रस्त है, ये दोनों की नीति है कांग्रेस और भाजपा। उसके लिए एक विकल्प जो है वो माकपा जो दे रही है, जिस तरह से कह रहे हैं, आप बताइए। हमारा बड़ा सीधा मुद्दा है, हिमाचल प्रदेश का लोग गांव में रहते हैं 80% लोग जी, और वो अपना विकास और गांव का विकास और प्रदेश का विकास चाहते हैं। मुद्दों पे बात होगी, हमेशा बेरोजगारी महंगाई मुद्दा होगा। आज ग्रामीण का स्टैंडर्ड बढ़ा है, ये नारे हैं, इनको कॉर्पोरेशन दिया गया था, वहाँ से शिमला से बंदर नहीं और ये कुछ कर नहीं सकते। लेकिन सरकार आपके पास भी थी, बताइए आप बताइए भारद्वाज जी, एक बात क्या कहना चाहेंगे जनता से आप? उसको लेके कांग्रेस पार्टी आगे। शिमला की बहुत सारी समस्याएं हैं जी, पेयजल है, कंजेशन है, यहाँ का ट्रैफिक है, यहाँ का आवागमन है, इन सबको स्मार्ट सिटी नरेंद्र मोदी जी की
ओ सर एक मिनट बैठो भाई सर, इनको ये अपने आप में पहली डिबेट है जहाँ एमएलए खुद अपनी समस्याएं गिना रहा है, अपने आप में अलग डिबेट है। बहुत बढ़िया। बोलिए नरेश चौहान जी कांग्रेस के टिकट के तलबगार थे, इनको टिकट मिला नहीं, इसलिए 10 साल का रोना हमसे रो रहे हैं। सर मेरा सवाल बीजेपी से है, क्या बीजेपी जब आई, मोदी साहब आए कि 3.5 साल में अच्छे दिन ला देंगे, अब बोल रहे मुझे और 5 साल जिता दो अच्छे दिन लाऊंगा, यूथ को क्या मिला? और सब अच्छे दिन आए क्या? अच्छे दिन आए, अच्छे दिन आए। आप देख सकते हैं इस तरफ नहीं आए और इस तरफ आए, लेकिन एक बात भारद्वाज जी बता दीजिए साहब, अच्छे दिन इस तरफ वाले बोल रहे हैं आ गए थोड़े थोड़े, उधर वाले बोल रहे हैं नहीं आए। बताता हूँ मैं जो सबसे आगे जो हाथ हिला रहे हैं ना, इनके अच्छे दिन तो एक ही बार हंसते में बताऊंगा नहीं, बंटी को पता है क्या इनके दिन क्या होते हैं अच्छे दिन। आप बताइए साहब अच्छे दिन। भैया देश पूछ रहा है कि अच्छे दिन कहाँ है, पूरा देश पूछ रहा है जी। जय शाह के अच्छे दिन आए जिनका 50,000 एक साल में 80 करोड़ बन गया, उनके अच्छे दिन। सरकार 5 साल से इनकी है, सारे शिमला को नहीं सारे हिमाचल प्रदेश को इन्होंने कलंकित किया है, शर्मसार किया है। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री जमानत पर हो तो प्रदेश कैसे जो है वो शर्मसार नहीं हो? जवाब बिल्कुल मैं जवाब देना चाहूँगा। हिमाचल प्रदेश में मात्र ऐसी सरकार थी हिमाचल प्रदेश नहीं, ये देश में इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आईटी पुलिस तक की जेल में हो तो शर्मसार कैसे नहीं होगा? ठीक है, कुछ और नरेश जी आपसे एक सीधा सवाल करना चाहूंगा। आपकी सरकार में ड्रग माफिया को लेकर जो सवाल उठे हैं, उन सवालों में एक बहुत अहम सवाल था, रीजनल मैनेजर ऑफ एचआरटीसी की गाड़ी में ड्रग पकड़ा जाता है और आप उसको चूना बोलते हो। बताइए, जवाब दीजिए। ये कानूनी मामला है, वो क्या निकला और किसने पकड़ा? वो पुलिस पंजाब की थी क्या? वो पुलिस हिमाचल की थी? जिसने पकड़ा हिमाचल की थी, हमने किसी को प्रोटेक्ट किया? चलिए वक्त कम है, जनता से कुछ सवाल लेते हैं जल्दी से। सर मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी से एक सवाल पूछना चाहूंगा। उन्होंने जब वो सत्ता में आए थे उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि अगर हमारी सरकार बनेंगे तो हर व्यक्ति के लोगों पे 15-15 लाख रुपए आएंगे। मैं जानना चाहूंगा कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, असम से लेकर द्वारका तक, मैं सब पीपल्स ये पूछ रहे हैं। चलिए, ये इन्होंने जो सवाल पूछा है, मैं यही सवाल वीरभद्र सरकार से पूछना चाहती हूँ, कितने युवाओं के अकाउंट में आज तक बेरोजगारी भत्ता आ गया है? बताइए साहब, आपसे भी आपसे सवाल, वक्त कम है, जल्दी से जनता से कुछ सवाल लेंगे। क्या कहना चाहती है जनता, बताइए। जो भारद्वाज जी बात कर रहे थे, अनिल शर्मा जी जो पंचायती राज मंत्री है, उस कमेटी के अध्यक्ष सुरेश भारद्वाज जी थे, क्या जो भ्रष्टाचार का चार्जशीट में नाम दिया है, क्या उनको ये जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे? भारत सवाल में दम है, संक्षेप में जवाब दीजिएगा, वक्त कम है। इनके खिलाफ भ्रष्टाचार के केस जो है वो पाए जाएंगे, उनको निश्चित रूप से सजा होगी, जेल के पीछे डाला जाएगा। किस्सा कुर्सी का सीएम कौन, आज हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि हिमाचल प्रदेश की जनता विकास चाहती है और जिस पार्टी या जिस नेता पर उन्हें भरोसा होगा कि वो विकास की सही बात कर रहा है, उसी के साथ जनता चलेगी। शिमला से रोहित सावल, इंडिया न्यूज।